मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और ऐसा ही कमाल किया है रोहित ने, जो मेरे साथ आज मौजूद है। नीट 2025 में मेडिकल की वो टॉप कॉलेज है जहाँ सपना होता है हर बच्चे का जाने का, वहाँ ये पहुँचे हैं और आज मैट्रिक्स में इनका सम्मान होना है। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी सफलता का क्या राज था, कौन से मंत्र थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले इनके जो न्यूकमर्स हैं उनके लिए एक संदेश हो सकता है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि नीट जैसी टफ एग्ज़ाम में आपने क्लियर किया। कैसा लग रहा है आज तो डॉक्टर बनकर? जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आए हैं, सम्मान होगा, फेलिसिटेशन होगा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मम्मी पापा को खुशी दे पाए, सो अंदर से अच्छी फीलिंग है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब की बार का जो एग्ज़ाम का पेपर आया था, तो जब मैं बच्चों से पहले जब रिजल्ट आया था तब बात की, और अब तो आप एम्स में लगातार पढ़ रहे हैं, मैं एम्स की भी बात करूँगा, तब कैसा कॉन्फिडेंस था कि उस पेपर को देखकर क्या लगा कि हो जाएगा या नहीं, क्योंकि आप 12th के साथ थे? जी सर, तो सर कोचिंग में हमारे टेस्ट ऐसे होते थे कि टफ़ भी आते थे, मॉडरेट भी आते थे, इजी भी आते थे। तो टेस्ट भले ही टफ़ आया था इस बार नीट 2025 का, लेकिन वैसे टेस्ट हमने किए थे। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टफ़ हमने क्वेश्चन पेपर्स कोचिंग में प्रैक्टिस किए थे। सो ज़्यादा पैनिक तो नहीं हुए एंड कामली अपना पेपर कंप्लीट किया, भगवान की दया से एंड पापा मम्मी के साथ से, सभी टीचर्स के साथ की वजह से हम एक अच्छे कॉलेज पहुंच पाए। मतलब हर बच्चे का ये सपना होता है कि जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से मैं कुछ बन के जाऊँ, तो वहाँ अपने मम्मी पापा को एक बार प्राउड सा फील करवाऊँ, और आज वो मोमेंट है, मैट्रिक्स वो आपको सम्मान देने जा रही है। कैसा फील आ रहा है? मतलब आज साथ वाले भी मिल रहे होंगे? जी सर, पहले के दोस्त भी मिले जो कोचिंग में साथ में थे, उनसे भी मिलके काफ़ी अच्छा लगा। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मम्मी पापा की खुशी मैटर करती है। सो वो खुश हैं, उनका फेलिसिटेशन होगा, तो वो सबसे बढ़िया फीलिंग होती है। अच्छा, ये सपना कब देखा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मतलब और भी फील्ड गई थी, इंजीनियरिंग में जा सकते थे, आपने डॉक्टर बनने का ही क्यों सोचा? सर ऐसे बचपन में ही मतलब हॉस्पिटल्स में जाते थे, तो वहाँ पे मतलब ऐसे वर्क कल्चर देखते, डॉक्टर्स देखते, तो एक बार ऐसे मन में आया कि काश हम भी डॉक्टर बन पाएँ। तो शायद मैंने 7th क्लास में ऐसे ही सोचा था कि डॉक्टर बन जाएंगे। उस समय इतना पता नहीं था कि नीट होता है, कंपटीशन भी कुछ होता है। देन मैं 9th क्लास में मैट्रिक्स में आया था, 9th एंड 10th मैंने मैट्रिक्स हाई स्कूल से की। तो वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे बोला कि तुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आगे मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में जा। तो लेकिन अब नीट डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो लोगों के अंदर ये मतलब है अभी भी कि मैट्रिक्स है तो वो तो जेई के लिए बना है, नीट के लिए नहीं। हालांकि रिजल्ट ने दिखाया है कि मैट्रिक्स नीट में भी अच्छा कर रहा है, तो ये भरोसा कैसे हुआ कि मुझे नीट मैट्रिक्स से ही करना है, कहीं और से भी कर सकते थे? जी सर, मैं जब 10th में था, मैंने 10th पास आउट की, उस समय तक मैट्रिक्स का कोई नीट का रिज़ल्ट आया नहीं था। मतलब जस्ट 1 साल होने वाला था मैट्रिक्स को नीट की कोचिंग में आए हुए, लेकिन मुझे ट्रस्ट था क्योंकि जितने भी टीचर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनसे मेरी बात हुई थी एडमिशन के टाइम पे। तो जब डायरेक्टर्स से बात हो गई, ऑल्सो जो फैकल्टीज़ थे उन्होंने भी मतलब बोला था कि आप यहाँ पे आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सो मैंने बिना किसी सेकंड थॉट के मैट्रिक्स नीट डिवीज़न के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। तो भी लगा मतलब एक पल के लिए भी कि यार मैं मैट्रिक्स में नहीं होता, कहीं और होता तो मेरा और इम्प्रूव हो सकता था, ऐसा लगा कभी? नहीं, कभी नहीं लगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं सोचता था। मैं सच्ची बताऊं तो अगला टेस्ट है उसके लिए पढ़ना है, इतना ही सोचते थे। बाकी कभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे नहीं सोचा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पे सोचेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो। तो छोटे छोटे जो टेस्ट होते थे उन पे फोकस होता था, एंड कभी ऐसा नहीं सोचा कि इस कोचिंग में जाते, उस कोचिंग में जाते तो कैसा होता। बस मैट्रिक्स के मैं साथ अभी बात करूँगा आपकी मम्मी पापा से, थोड़ी सी बात और करूँ। आज बेटा डॉक्टर बना, मतलब आप अपनी बात हम भी बात कर सकें, तो अगर थे मारवाड़ी में बात करो तो मेरे मारवाड़ी भी समझ में आवे कि बेटो डॉक्टर बने गाँव में तो खुशी खुशी ही, घर में खुशी खुशी। थाने कद बेर पाटे रिजल्ट आया जना, क्या बताया? रिजल्ट आने से पहले ही इसने थोड़ा बता दिया जा कि हो जाएगा इस बार सिलेक्शन। अच्छा, हो जाएगा। हाँ, तो फिर तो आसपास में खूब लड्डू नहीं पहले नहीं बताया हमने किसी को। अच्छा, पहले नहीं बताया था? नहीं। अच्छा, लगा था कि बचपन से आपके कितने मतलब बच्चे हैं? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। ये बड़ा है या छोटा? ये छोटा। छोटा है जी। और बड़ा वाला क्या करता है? बड़ा इंजीनियरिंग, इसी में मैट्रिक्स में नंबर आया है उसका भी। वो इंजीनियर है? मतलब आपने दोनों बेटों को, एक को इंजीनियर बना दिया और एक को डॉक्टर बना दिया? जी सर। तो साथ रहे आप इनके? जी, ये सिक्कर में साथ थे? सिक्कर में साथ ही। अच्छा, तो कभी शरारत वरारत कुछ करता था ऐसे मतलब? थोड़ी करते हैं दोनों भाई शरारत। हाँ जी। हाँ, लेकिन थाने परेशान कौन करे मतलब? नहीं। आप तो आर्मी बैकग्राउंड से हैं?
और ये अनुशासन अभी भी दिख रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो अनुशासन हम सीखते हैं वो दिखता है। वो आज ये जिस तरीके से ड्रेसिंग सेंस है वो दिखता है, मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। कब सपना देखा, मतलब एक पिता का बहुत बड़ा सपना होता है कि वो कुछ काम है जो खुद के होते हैं, सपने खुद के होते हैं, वो नहीं कर पाते, तो अपने औलाद के ऊपर छोड़ते हैं कि भाई उनके बेटे हैं वो करेंगे। तो ये सपना आपने कब देखा था? अच्छा, इसका तो जो डॉक्टर बनने का तो इसकी मम्मी ने देखा था सपना कि मेरा बेटा, इसको मैं डॉक्टर बनाऊं कभी, मतलब ये 7th 6 में था तब भी अच्छा टॉप करता था। और बाकी जेई का, और ये तो जब ये 11th में हो गया था बच्चा, और कोरोना टाइम में उन्होंने मैट्रिक पास कर लिया था, और हम सिक्कर में आए तो बोला कि इसका काउंसलिंग कराया 2-4 इसमें कोचिंग में, तो उन्होंने बोला कि मैट्रिक्स ही ठीक है जेई के लिए, तो उसको मैट्रिक्स में करा दिया। फिर इसको भी करवाना था, ये 9th में था उस समय, तो मैंने उनके फैकल्टी से मिला या जो भी है, उन्होंने बोला कि आप मैट्रिक्स में करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी 9th में मैंने मैट्रिक्स में करा दिया, तो 9th 10th ये मैट्रिक्स से किया। और उस समय उसके बाद जब 11th में आया तो इनके साथ टीचर्स, जब तक इनका नीट डिवीज़न भी खुल चुका था मैट्रिक्स का, और जब ये आया उसके बाद छोटे बड़े वाले का हो गया था IIT, कानपुर के अंदर IIT कर रहा है वो, 2nd ईयर है अभी। और फिर बोला कि इनके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैट्रिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप कभी भी इसमें आप ले लीजिए। पिता के तौर पे मतलब ये भरोसा एक संस्था पे करना बहुत बड़ी बात होती है कि पहली बार नीट डिवीज़न आई है, पहली बार अपने बेटे को वहाँ आप रख रहे हैं। हालांकि ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट था कि आपके बेटे का IIT में हो गया, लेकिन लोगों के मन में भी ये सवाल है कि IIT के लिए नीट बेस्ड है, मैट्रिक्स बेस्ड है, लेकिन नीट पहली बार है, तो ये भरोसा कितना? देखो सर, ये क्या है, बिलीविंग इज अचीविंग, यानी विश्वास ही सफलता है। अगर विश्वास करना पड़ेगा, अगर आप अच्छे फैकल्टी को, अगर अपने अच्छे हाथों में अपने बच्चे को दे रहे हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमेशा विश्वास करना हमें ज़रूरी है। अगर विश्वास करेंगे तो सफलता मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छा फैकल्टी थी, बढ़िया फैकल्टी, उन्होंने मेहनत भी कराया, बच्चे ने भी खूब मेहनत की, दोनों ने। आज मतलब कई पिता हैं, कई माता हैं और कई बच्चे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, वो इस भरोसे के साथ सुन रहे हैं कि आपने जो दिया है मैट्रिक्स के साथ, जो भरोसा किया है, उसका परिणाम तो बेटे को एम्स कहाँ, भोपाल, एम्स भोपाल मिला है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो देखो पहली बार सीकर आएंगे? मतलब अच्छा, उनका सीकर मतलब हमेशा क्या है, सही निर्णय लेना। मतलब 1 मिनट में हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन 1 मिनट का लिया हुआ जो निर्णय है वो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो मतलब सही टाइम पे अगर निर्णय लिया और सही फैकल्टी में या सही हाथों में बच्चे को देते हैं, और बच्चे को केयर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बच्चे को माहौल भी देना है। ये नहीं कि बच्चा अगर पढ़ रहा है और हम उसको फ़ोन में टीवी में लगे रहते हैं, तो ये नहीं। बच्चे को माहौल देना, पढ़ने के लिए कोचिंग में जाएगा तो उसके फैकल्टी का जवाबदारी है, लेकिन घर में आ जाएगा तो उनके मम्मी पापा का जवाबदारी है, खास करके मम्मी का है। तो सीकर में कभी लगा कि बच्चा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, या मतलब जिस ट्रैक पे हम चाहते थे उसी ट्रैक पे है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। बच्चे बिल्कुल अपना जो दिया हुआ टाइम से कोचिंग जाते थे, दिए हुए टाइम से आते थे। खाना पीने का इनकी मम्मी ध्यान रखती थी, और मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उस समय सर्विस में था, तो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो इनकी मम्मी को ही जाता है बच्चों का। बिल्कुल। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अब नई तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो इस कॉन्फिडेंस में नहीं हो कि भाई अब की बार नहीं होगा या कहीं वीक हो गए, तो मोटिवेशन के तौर पे मतलब ऐसा आपके टेस्ट में कभी हुआ कि यार इस टेस्ट में नंबर नहीं आए तो क्या पता मैन में आएंगे नहीं आएंगे, तो वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जब 26 का नीट होगा तो उनके लिए मोटिवेशन के तौर पे क्या कहेंगे? जी, मेरे साथ भी होता था। एंड कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एंड मेरे साथ भी बहुत ऐसे मोमेंट्स आते थे जब मैं सोचता कि थोड़ा टफ होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमेशा ये कहता था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बाकी जो नीट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, आगे के आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि नीट के लिए कोई ज़्यादा स्पेशल एफर्ट्स नहीं चाहिए, नॉर्मल एफर्ट्स चाहिए, छोटी छोटी मेहनत चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट होनी चाहिए मेहनत। लगातार यदि आप मेहनत करते हो, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की बात मानते हो, तो बहुत बढ़िया है। बाकी क्या है कि बहुत से लोग होते हैं एडवाइसेस देने वाले, लेकिन मैं तो ये मानता था कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, उनकी ही बात मुझे माननी है। एक मेरे बड़े भैया हैं, मैं इन्हीं की बात मानता था, बाकी किसी की बात ही नहीं सुनी मैंने। तो लिमिटेड मतलब तो एम्स भोपाल में है जी। कितना टाइम हो गया आपको एम्स में जाए? जी, एम्स भोपाल में अगस्त 26 को एडमिशन हुआ था मेरा। मतलब तो 4-5 महीने हो गए हैं जी। एम्स का वो जो लोग सुनते हैं, मतलब बाहर से देखते हैं कई बच्चे तो जिनका सपना होता है, एम्स कैसा होता है, मतलब अंदर से क्या फील कराता है कि लगता है कि जिस लिए पढ़े थे वो आज हमें मिल रहा है? जी, एम्स में जाके आप जानते हैं एम्स मतलब एकेडमिक्स तो बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी है वहाँ पे, मेडिकल की पढ़ाई, MBBS बहुत अच्छी पढ़ाई है। साथ में ही बाकी भी चीज़ें, स्पोर्ट्स हो गई, डांस, म्यूज़िक, इन सब में भी आपका यदि हॉबी है, आपकी इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे जाके आप उनको भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे
मैं बताऊं, अभी हमारे कॉलेज में एम्स भोपाल में फंक्शन हुआ था, एनुअल फेस्ट हुआ था 3 से लेकर 7 दिसंबर रेटिना, बहुत बड़ा फंक्शन था, वहाँ पे भी बहुत मज़े आए। एंड मैं क्या है, कोचिंग के टाइम पे जब यहाँ पे रहते थे तो एंटरटेनमेंट के लिए स्टैंड अप कॉमेडीज़ देखता था। तो जाकिर खान जो है स्टैंड अप कॉमेडियन, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एंड एम्स भोपाल जाके रेटिना में मैं उनको उनके स्टैंड अप शो को मतलब देख पाया, काफ़ी नज़दीक से देख पाया। जी, लाइव देख पाया काफ़ी नज़दीक से, क्योंकि मैं वहीं का स्टूडेंट हूँ, उसी कॉलेज का फंक्शन था, तो मैं उनको काफ़ी नज़दीक से देख पाया। वो मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ख्वाहिशें आप रखते हैं तो एक बार कामयाब होने के बाद में वो सारी ख्वाहिशें आपको एम्स में जाने के बाद पूरी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आपके कोई हॉबी है, स्पोर्ट्स में भी फ़ुटबॉल खेल सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग सभी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। बाकी पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है एम्स में। एंड एम्स का माहौल तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया और डॉक्टर बने। उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर के इस पेशे से जब आएँ तो उन तमाम लोगों की मदद करें जो मदद का सपना आपने बचपन में देखा था। तो ये अकेले एक डॉक्टर बनने की कहानी नहीं, ये उस संघर्ष की कहानी है, उन माता पिता के संघर्ष की कहानी है जिन्होंने अपने बच्चे पर भरोसा किया, और उस संस्था की कहानी है जिसने इस बच्चे को इस काबिल बनाया कि आज एम्स भोपाल में ये एम्स में पहुंच चुका है। ऐसी कहानियों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।